हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7। भारतीय भवन से हम लोग बना रहे थे तो रेखाएं एंड कोण चैप्टर 7 में हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक कर दिए थे। हम लोग 6 तक और 7 दोनों एक साथ कर दिए थे। तो चलिए हम लोग 8 और 9 को आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें आपको करना है प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है कि आपका देखिए सीधी लाइन पे 180 डिग्री होता है, पहला ये प्रूफ करना है। और दूसरा जो समद्विभाजक वाला मैंने बताया था, तो समद्विभाजक में बीच में जो 90 डिग्री बनता है उसको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको इसमें सिद्ध करना है। चलिए फिगर हम लोग ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका फिगर दिया हुआ है, इस तरह से फिगर है, देखिएगा ध्यान से। इस तरह से फिगर दिया गया है, AOB इसका नाम है, और यहाँ पर है R, और यहाँ पर Q, और यहाँ पर है P। चलिए इसमें आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। देखिए इसमें आपको सिद्ध करना है, लिख देता है प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है? एंगल BOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROA बराबर 180 डिग्री। यही प्रूव करना है। 180 हमें प्रूव कर देना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि ये सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा है कि नहीं? ये आपका सीधी रेखा है कि नहीं? तो सीधी रेखा पे मैंने बताया था कि 180 डिग्री का कोण बनता है। सबको मालूम है कि चांद जो होता है आपका इस तरह से होता है, और इस पे 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। बीच में अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये आपका 90 हो जाता है। इस तरह से 90, इधर भी 90, टोटल जोड़कर 180 हो जाता है। इतना तो हमें मालूम है, लेकिन कैसे होता है इसको सिद्ध कर देना है। इतना बराबर यानी कि देखिए क्या दिया हुआ है, BOP यानी कि ए वाला एंगल, और POQ यानी कि ए वाला एंगल, और इस तरह से ए वाला एंगल और ए वाला एंगल। ये चारों को जोड़ने पर ये 180 आ जाना चाहिए, सिद्ध हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग चलेंगे प्रूफ में। प्रूफ देखिए पहले गिवन तो हम लोग लिख दिए कि आपका जो गिवन में क्या दिया गया है, ए फिगर दिया गया है। तो गिवन में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गिवन में? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। और यहाँ पर जो दिया गया है ROP, ये सब क्या है? आपका रे है। एंड यहाँ पर लिख सकते हैं RO कोमा QO कोमा PO यहाँ पर PO लाइज एट पॉइंट O। देखिए यहाँ पर लिखा AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ROQO PO क्या करता है? लाइज एट पॉइंट O पर पॉइंट करता है, यानी कि बैठता है O पर ही रहता है, सेम पॉइंट पे रहता है। इतना आपको ध्यान देना है, सेम पॉइंट पे है। और यहाँ पर हमको क्या करना है कि देखिए प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में चलेंगे तो हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखिए प्रूफ में चलते हैं। इन लाइन AOB, इन लाइन AOB पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो कोण आपका बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये आपका जो कोण बन रहा है, ये आपका कितना बन रहा है? देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान से देखिए,
ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। अगले क्वेश्चन में हमें प्रूफ भी करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर फिलहाल इतना ही समझेंगे कि यहाँ पर जो बन रहा है कोण, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए इन लाइन AOB पर हम लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि AOQ, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, AOQ को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 2 एंगल ROQ। AOQ को हम लोग लिख सकते हैं, AOQ को देखिए, AOQ को ये पूरा को हम लोग लिख सकते हैं ROQ का दुगना है। इसको हम लोग पहला लिखेंगे, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इधर BOQ को लिख सकते हैं, देखिए एंगल BOQ बराबर लिख सकते हैं 2 एंगल POQ। इसको दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। देखिए AOQ को यहाँ पर लिख सकते हैं कि ROQ जो है इसका दुगने के बराबर है, एक ही हुआ, यानी कि दोनों मिलकर बन रहा है। तो ROQ को हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ दुगना है आपका क्या, AOQ का क्या है, दुगना है ROQ। और इधर भी हम लोग लिख सकते हैं BOQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, POQ का दुगना है, यानी कि POQ डबल है। इस तरह से आप समझिएगा। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बना, तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग जोड़ देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़िएगा ध्यान से, तो पहला प्लस दूसरा करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ बराबर बनेगा, इधर क्या, इधर बनेगा 2, यहाँ पर बनेगा क्या, एंगल ROQ प्लस 2 एंगल POQ, इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं AOQ को क्या लिख सकते हैं, AOQ को हम लोग लिख सकते हैं ROQ, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एक स्टेप और चलते हैं, एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एंगल ROQ प्लस एंगल POQ बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद हम लोग इधर लिख देते हैं, देखिए AOQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AOQ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, AOR प्लस और क्या लिख सकते हैं ROQ, एंगल ROQ प्लस BOQ को क्या लिख सकते हैं, एंगल, देखिए ध्यान से देखिएगा, BOQ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल BOP प्लस एंगल POQ, इस तरह से लिख सकते हैं। बराबर में क्या है 2, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ROQ प्लस POQ जो है, यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बन रहा है, देखिए दोनों मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ROQ प्लस POQ दोनों मिलकर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके जगह पर 90 लिख सकते हैं। अगर 90 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर AOR प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल BOP प्लस एंगल POQ बराबर 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। ये नीचे में लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रूव कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए किस तरह से करना था। देखिए यहाँ पर कितना आसान था, आप समझें कि नहीं समझे। देखिए यहाँ पर ध्यान से एक बार और समझा देता हूँ। AOQ पहले लिखें, क्या लिखें, AOQ को हम लोग लिख सकते हैं ROQ का दुगना है। देखिए एक ए मिल के दोनों मिलकर क्या बन रहा है, AOQ बन रहा है।
तो दोनों मिलकर बन रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ओ क्यू। आर ओ क्यू एक भाग है और ए है दूसरा भाग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ओ क्यू जो है ए ओ क्यू का दुगना है। इस तरह से लिख सकते हैं, दुगना है तो पहला इक्वेशन इधर से और एक इक्वेशन इधर से बना, और इधर से बना तो दोनों को क्या किए, दोनों को जोड़ दिए और इसमें से 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पर क्या बना, इसको हम लोग नाम पूरा दे दिए ए ओ क्यू को। ए ओ क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए ओ आर ओ क्यू, और इधर बी ओ क्यू को लिख सकते हैं बी ओ पी प्लस पी ओ क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। और ए 2 गुना 90 कैसे आया है, देखिए ए जो बीच में बनता है ये आपका 90 बनता है। इसी को अगले स्टेप में हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी का क्या हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, और इस तरह से आपका प्रूव हो गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। जब भी आपको प्रूफ का क्वेश्चन मिले तो इस तरह से बनाना होता है, पहले प्रूफ डेट लिखेंगे, उसके बाद गिवन, उसके बाद प्रूफ। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, यानी रचना करेंगे। तो रचना करने के बाद आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने ले लिया होगा। चलिए इसको अब हम मिटा कर क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आपको एक फिगर ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले, और इस तरह से लाइन दिया गया है। चलिए इधर साइड में फिगर ड्रा करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इधर इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पर सी है, ओ बी ए, इस तरह से है, और इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है इस तरह से। और इधर एफ लिखा हुआ है और इधर आपका ई लिखा हुआ है। चलिए ये सब क्या है, किरण होता है, याद रखिएगा, ये सब आपका किरण है, यानी कि रे है। तो इस तरह से दिया गया है, और इसमें आपको प्रूफ करना क्या है, इसमें आपको प्रूफ करना है, देखिए एफ ओ ई, यानी आपको इसमें प्रूव करना क्या है, देखिए इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट, इसमें आपको प्रूव करना है क्या, एंगल ई ओ एफ बराबर 90 डिग्री। बस ये आपको प्रूव करना है कि ये जो बनेगा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी को आपको प्रूव करना है। ये 90 बनेगा, कैसे बनेगा, जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 8 का। जैसे अभी उसको बनाए थे तो उसमें हम लोग 90 लेकर बनाए थे, तो ये हमें 180 लाना था, लेकिन इस बार 180 को लेकर बनाएंगे और ये हमें 90 लाना है। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गिवन में तो आपका दिया गया है बी ओ ए, क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर लिख देंगे गिवन में क्या, बी ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर लिखेंगे एंगल एफ ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ ए। देखिए बी ओ ए का, बी ओ ए पूरा एंगल का क्या है, आपका बाइसेक्टर है, मैंने 2 भाग में बांट रहा है। क्या, एंगल एफ ओ ई, एफ ओ ई जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसका, एंगल बी ओ ए का। मैंने बी ओ ए जो है आपका ये पूरा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बांट रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, चलिए प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे क्या, इन लाइन बी ओ ए, बी ओ ए पर हम लोग चल रहे हैं,
तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ ओ सी का, देखिए एंगल एफ ओ सी बराबर लिख सकते हैं क्या, हाफ एंगल बी ओ सी। इस तरह से एफ ओ सी को लिख सकते हैं बी ओ सी का आधा, आधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बी ओ सी का ये आधा हुआ, ये आपका पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन इधर बनेगा आपका क्या, ई ओ सी को लिख सकते हैं हाफ एंगल ए ओ सी, ये आपका दूसरा इक्वेशन बना। देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे बना, ई ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए ओ सी का आधा है, ई ओ सी आधा नहीं लग रहा है, देखिए ये आपका 1/2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये पूरा का आधा है, छोटा भाग है, आधा है। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए एंगल एफ ओ सी प्लस एंगल ई ओ सी, जोड़ने का मतलब होता है कि सामने सामने वाला जुड़ता है। तो इधर हाफ क्या बनेगा, एंगल बी ओ सी प्लस हाफ एंगल ए ओ सी। इसमें क्या किया हम लोग, पहला और दूसरा को जोड़ दिए, पहला दूसरा को जोड़ दिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहला दूसरा को, पहला प्लस दूसरा, इस तरह से लिख भी सकते हैं। चलिए पहला दूसरा को हम लोग जोड़ दिए हैं, तो जोड़ें तो यहाँ पर एफ ओ सी प्लस ई ओ सी, देखिए ध्यान से देखिएगा, एफ ओ सी प्लस ई ओ सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ओ ई लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग जब एफ ओ ई लिख सकते हैं तो दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, एफ ओ। चलिए तो यहाँ पर दोनों मिलाकर एफ ओ ई बन गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एफ ओ ई बन गया तो इधर हम लोग लिख देंगे इस तरह से, और ये इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बनेगा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल बी ओ सी ए ओ सी जो है आपका क्या था, स्ट्रेट लाइन था। बी ओ सी जो है और ए ओ सी है आपका स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है आपका, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है कोण आपका 180 बनता है। तो 1/2 गुना यहाँ पर दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 90। तो यहाँ पर हम प्रूफ मिल गया, क्या प्रूफ मिला, एंगल एफ ओ ई बराबर आपका आ गया 90 डिग्री। इसी को हमें प्रूव करना था, इसी को कहा जाता है समद्विभाजक। यानी समद्विभाजक का मतलब है कि एफ ओ ई जो है समद्विभाजक कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पे, 2 भाग में बांट रहा है। तो आपका जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, बीच का कोण जो है कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसी तरह से एंगल एफ ओ ई बराबर क्या लाना था, हमें 90 लाना था, जो हमें यहाँ पर प्रूफ हो गया। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमें प्रूव कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक दूसरे का विपरीत था, इस तरह से आपको प्रूव करना था। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थैंक यू।